Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So डेस्टिनेशन वेडिंग्स का एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत केसेस में लड़का लड़की की ये इच्छा रहती है कि हमारी तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही होनी चाहिए। हाउएवर मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग को ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज़ करने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास इनविटेशन आता है किसी डेस्टिनेशन वेडिंग का, फिर तो आपको वो वेडिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। अब इस रिकमेंडेशन के पीछे मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न्स बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। इन रीज़न्स को आप ज़रूर रियलाइज़ करें एंड ये रीज़न्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल थॉट प्रोसेस एंड अपने कंसल्टेशन से, अपने एक्सपीरियंसेस से एंड अपनी ऑब्जर्वेशन से मैं निचोड़ लेकर आ रहा हूँ इन टुडेज़ वीडियो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। ज़रूर इसको एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो रीज़न नंबर 1, डेस्टिनेशन वेडिंग्स में गेस्ट बोर होते हैं एंड ये एक बिटर ट्रुथ है। देखिए, जो यंग गेस्ट होते हैं वो तो फिर भी इंजॉय कर लेते हैं, बट जो एल्डर गेस्ट रहते हैं इन द गैदरिंग, जैसे मामा जी, फूफा जी, चाचा जी, तो वो तो अगर शाम में एक बार सो गए वो तो सुबह ही उठने वाले हैं। तो आधे फंक्शन वो मिस कर देते हैं, शाम के फंक्शन, रात के फंक्शन तो वो मिस कर देते हैं। सिमिलरली जिन गेस्ट के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी फिर रूम के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, बिकॉज जहाँ पर भी ये डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है वहाँ पर द गेस्ट विल बी एलोकेटेड रूम्स एज वेल। तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो उस रूम के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बाहर आना नहीं पसंद करते हैं। एंड जो एल्डरली गेस्ट हैं वो भी रूम के अंदर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए, आपने तो मोटा पैसा खर्चा किया होगा टू ऑर्गेनाइज द डेस्टिनेशन वेडिंग, बट आप रियलाइज़ करेंगे कि जो गेस्ट हैं वो अपने में ही बिज़ी हैं, वो बोर हो रहे हैं। तो आपके लिए एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज़र ये एक लूज़ लूज़ सिचुएशन है। एंड होता क्या है, देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग में एक टेस्ट मैच की तरह शुरू हो जाता है। बहुत फंक्शंस रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, जो कोर ग्रुप रहता है, एंड कोर ग्रुप में कौन लोग रहते हैं? कोर ग्रुप में रहते हैं जो ब्राइड एंड ग्रूम हैं, उनके सिबलिंग्स एंड उनके पेरेंट्स। बिल्कुल ये जो क्लोज़ फैमिली है 10 से 12 लोगों की, ये रहेगा कोर ग्रुप। तो जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो तो ऑफ कोर्स पूरा इन्वॉल्व रहते हैं इन ऑल दी फेस्टिविटीज़। तो वो दिन में येलो कपड़े पहनते हैं, शायद शाम के टाइम उन्हें बोला जाएगा कि पिंक कपड़े पहन लीजिए, रात के टाइम रेड कलर के कपड़े पहने। तो ये जो कोर ग्रुप है वो तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जो बाकी गेस्ट हैं वो अपने में बिज़ी रहते हैं, वो अपना टाइम पास करते रहते हैं। एंड जो फंक्शंस भी होते हैं बहुत रेपिटेटिव हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो उस डेस्टिनेशन रिजॉर्ट में एक लॉन असाइन कर दिया जाएगा कि ये जो लॉन है सारे फंक्शन इसी में होंगे। दिन का फंक्शन उसी लॉन में, शाम का भी, रात का भी। एंड वही जो फूड आइटम्स हैं वो रिपीट होती जा रही हैं, वही गाने रिपीट होते जा रहे हैं। तो इस तरह आप देखेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग में एक टाइम के बाद चीज़ें बहुत रेपिटेटिव हो जाती हैं, एक लंबा टेस्ट मैच बन जाता है 4-5 दिन का। तो अब ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें। अब देखिए, होता क्या है, डेस्टिनेशन वेडिंग में जो जोश है लोगों का वो ठंडा पड़ जाता है। चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो दूल्हा दुल्हन क्यों ना हो, सबका जोश थोड़ा तो ठंडा पड़ जाता है। बिकॉज अब कोई डेस्टिनेशन रिजॉर्ट है, एक बड़ी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर जो ये लोग हैं, जो गेस्ट हैं, वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। उनको इकट्ठे लाना इज़ अ ह्यूज चैलेंज इन द केस ऑफ अ डेस्टिनेशन वेडिंग। तो अब होता क्या है, ये जो लोग हैं, जो गेस्ट हैं, तो वो अपना कुछ टाइम पास कर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो जो रिजॉर्ट है वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो फेस्टिविटीज़ हैं वो अपना चलती जा रही है इन द पैरेलल। जो गेस्ट हैं वो तो उस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड फिर ठंडा पड़ जाता है जोश। एंड होता क्या है, कुछ टाइम के बाद तो ऐसा होता है कि बस हाँ, शादी चल रही है, ठीक है, 5 दिन पूरे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी। दोज गेस्ट दे जस्ट डोंट केयर कि अच्छा शादी भी हो रही है क्या। तो जो गेस्ट है वो तो बोलते हैं सीधा कि देखिए, अगर नींद खुल गई, मन किया तो हम फंक्शन में चले जाएंगे, नहीं तो हम तो रूम पर ही इंजॉय करेंगे। जो उस रिजॉर्ट के अंदर रूम है हम तो उसी में इंजॉय करेंगे।
तो जो कोर ग्रुप है 10 से 12 लोगों का, वो तो अपनी फेस्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। बाकी जो गेस्ट हैं वो उस फंक्शन में जाते हैं, खाना पीना करते हैं एंड देन बैक टू द रूम। एंड बहुत गेस्ट इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं इन द डेस्टिनेशन वेडिंग। शुरू के 1-2 फंक्शन में वो पूरे जोश के साथ आते हैं, उसके बाद जोश ठंडा पड़ जाता है। फिर बस वो नीचे जाते हैं फंक्शन में, खाना पीना लिया, बैक टू द रूम। एंड अगर इन गेस्ट को ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको हम खाना पीना रूम पर ही दे देंगे, तो शायद वो रूम से बाहर ही ना निकलें, राइट। तो आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें, जो जोश रहना चाहिए मैरिज में वो डेस्टिनेशन वेडिंग में नहीं कंटिन्यू रह पाता है। एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैनेजिंग द गेस्ट इज़ अ ह्यूज चैलेंज इन द केस ऑफ अ डेस्टिनेशन वेडिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। रीज़न नंबर 2, देखिए जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र को हायर करते हैं। अब वेडिंग के दौरान यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट ऑर्गेनाइज़र, बिकॉज अब आप अपने घर से दूर किसी डेस्टिनेशन रिजॉर्ट में हैं एंड दैट रिजॉर्ट में बी फार अवे फ्रॉम योर सिटी। अब यहाँ पर जो रिजॉर्ट है वो डिसाइड करता है रूल्स, राइट। बिकॉज अब ये जो रिजॉर्ट होते हैं मोस्टली इनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि अच्छा 10 बजे के बाद हम तो फूड एंड ड्रिंक सर्व नहीं करेंगे, एंड आपको फिर उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जो रिजॉर्ट है वो कहते हैं मेरा वचन ही है शासन, हम अगर बोलेंगे 10 बजे तो तुम्हें 10 बजे फॉलो करना पड़ेगा। एंड आप एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज़र, मतलब जो आप लड़का लड़की मुझे सुन रहे हैं, आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिजॉर्ट ने जो बोल दिया आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे गेस्ट होंगे वो फिर आपको शिकायत लगाएंगे कि अरे 10 बजे के बाद तो हमें ड्रिंक्स ही नहीं मिली, ये कैसा अरेंजमेंट है, राइट। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी कुछ गेस्ट आपको ये चीज़ बताने वाले हैं, ये आपको नेगेटिव फीडबैक मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हुए, ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपनी सिटी में वेडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर यू फील प्रेटी कॉन्फिडेंट। वहाँ पर आपको पता है कि अगर कुछ काम में गड़बड़ कर रहे हैं वेटर्स, तो आप ऑर्गेनाइज़र को बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र को गुहार लगा सकते हैं। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि अच्छा देखिए गेस्ट आ रहे हैं, खाना गर्म कर लो, इस तरह आप कुछ बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज़र को। बट डेस्टिनेशन वेडिंग के केस में कोई कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज़ लोगों को पता रहता है कि अगर ये जो ऑर्गेनाइज़र है अगर ये बुरा मान गए तो गर्म खाना तो क्या, ठंडा खाना भी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है ठंडे खाने के भी लाले पड़ जाएं। भाई यहाँ पे तो रिजॉर्ट है, दे विल डिसाइड द रूल्स एंड आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो रूल्स। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज तो कर ली, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब तो बस रिजॉर्ट डिसाइड करेगा, उनका वचन है शासन। हाँ जी सर बताइए क्या करना है। एंड अंदर की बात यहाँ पर सीक्रेट, जो वेडिंग प्लानर्स रहते हैं जिनको आप पैसा देते हैं टू ऑर्गेनाइज योर वेडिंग, ऑर्गेनाइज योर डेस्टिनेशन वेडिंग, वो लोग यंग रहते हैं, मेहनती रहते हैं। तो वो लोग उसी तरह का मॉडल फॉलो करते हैं जिस तरह बैंड बाजा बारात मूवी में था, अनुष्का शर्मा जी, रणवीर सिंह जी। तो उस तरह यंग रहते हैं, मेहनती रहते हैं, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं रहती है कि लोग उनकी बात सुनेंगे। तो वो आपकी हेल्प करते हैं इन बुकिंग द रिजॉर्ट। उसके बाद रिजॉर्ट बोलता है कि आइए अब हम बताएंगे आपको क्या करना है, राइट। तो हो सकता है आप बहुत हेल्पलेस फील करें ड्यूरिंग द वेडिंग। ये था रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 3, देखिए कुछ रिलेटिव्स के साथ आपकी आंख हो जाती है व्हेन यू ऑर्गेनाइज अ डेस्टिनेशन वेडिंग। एंड आंख हो जाती है मतलब कुछ रिलेटिव्स बुरा मान जाते हैं, बिकॉज अब डेस्टिनेशन वेडिंग है तो वहाँ पर बहुत ही सेलेक्टिव लोग आप लेकर जाते हैं। तो जिन घनिष्ठ रिश्तेदारों को आप लेकर जाते हैं वो तो खुश हैं, चलिए एटलीस्ट ज़्यादा टाइम खुश हैं। जिनको आप नहीं लेके जाते हैं वो बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे हाँ हमारी शादी में तो ये बहुत खाना पीना करके गए थे, हमें नहीं बुलाया अपनी शादी में। तो आप कितना भी उनके लिए रिसेप्शंस ऑर्गेनाइज कर लें, बाद में वो बुरा मान चुके हैं। एंड ये चीज़ आपको सुनने को मिलेगी कि हाँ हमें तो नहीं बुलाया, हमारी शादी में खाकर चले गए। तो हो क्या रहा है, जिन रिलेटिव्स को आपने इनवाइट किया इन द डेस्टिनेशन वेडिंग, वो आपसे ये कंप्लेन करेंगे कि 10 बजे के बाद हमें तो ड्रिंक सर्व नहीं की गई। जिनको आपने नहीं बुलाया वो आपको ये ब्लेम करेंगे कि हमारी शादी में तो आ गए थे, अपनी शादी में हमें बुलाया नहीं। तो आपके लिए तो दोनों तरफ से लूज़ लूज़ सिचुएशन होने वाली है। वेरी वेरी हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग। ये था रीज़न नंबर 3।
रीज़न नंबर 4, डेस्टिनेशन वेडिंग्स में बहुत लॉजिस्टिकल इश्यूज़ भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बिकॉज देखिए होता क्या है, जब आप अपनी सिटी में वेडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर जिन लोगों को आप इनवाइट करते हैं वो खुद से अरेंजमेंट कर लेते हैं, वो खुद से इजीली आ जाते हैं उस जगह पर, वो आराम से खुद आ जाते हैं। अब जब आप डेस्टिनेशन पे जाने की बात करते हैं तो फिर आपको लोगों से लोगों से सुनने को मिलेगा कि अरे हम पहाड़ों में कैसे जाएंगे, या ये डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है, ये पता नहीं कहाँ पर है, ये बीच ये तो बहुत दूर है, तो हमारे लिए आप ट्रैवल अरेंजमेंट भी कर दीजिए। फिर आपको, एंड आपकी शादी हो रही है, अब आपको इन रिलेटिव्स के लिए ट्रैवल अरेंजमेंट भी करने पड़ सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क। बिकॉज़ एक तरफ तो आप अपनी मैरिज की तैयारियों में बिज़ी हैं, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है, अब उसके ऊपर आपको इन रिलेटिव्स के लिए भी अरेंजमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, उनके लिए ट्रैवल अरेंजमेंट्स, उनके लिए रहने का अरेंजमेंट आपको करना पड़ सकता है। एंड आप तो चले थे शादी करने, अब आप बन चुके हैं yatra.com। बिकॉज आपकी डिस्कशन अब हो रही होगी कि हाँ चाचा जी, वो आपके लिए 202 रूम नंबर, आप 2 लोग आइएगा, 2 बच्चे ला सकते हैं, आप 20 तारीख को 5 बजे आ रहे हैं, ठीक है डन, अपने 2 ID कार्ड भेज दीजिए। अच्छा चलो चाचा जी का हुआ ठीक। फूफा जी आप 6 बजे आ रहे हैं, आपका रूम नंबर 205 है, आप इस तरह टैक्सी से आएंगे, आप फ्लाइट से आएंगे, तो बस आप ये कर रहे हैं। एंड अगर आप एज अ बॉय एंड अ गर्ल, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपके किसी फैमिली मेम्बर को ऐसा करना पड़ेगा। जो वेडिंग प्लानर हैं वो आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे, बट ये जो बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स हैं अबाउट गेस्ट की ट्रैवल अरेंजमेंट, स्टे अरेंजमेंट, वो आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी, लाइक yatra.com। तो ये 4 रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एंड ड्यू टू दीज 4 रीज़न्स मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग को ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। अपने वेडिंग फंक्शन को आप एक टेस्ट मैच मत बनने दें। अपने वेडिंग फंक्शन को आप सोचें कि ये तो एक 2020 मैच है, एंड 2020 मैच भी नहीं, ये तो एक 5 ओवर मैच है कि गेस्ट आएंगे, उनके लिए फुल टाइम एक्शन रहेगा, नो डल मोमेंट। लेकिन आप 5 ओवर मैच मतलब छोटा सा एक मैच रखें, एक टाइम का या आप फंक्शन रखें कि आपने चलिए या तो रात का फंक्शन कर लिया, अपना जो वेडिंग फंक्शन है, या तो रात का फंक्शन कर लिया या फिर दिन का फंक्शन कर लिया। तो बस गेस्ट आए, आते ही उन्होंने खाना पीना शुरू किया, खाया पिया, रात के 10 बजे तक क्या रात के 2 बजे तक आप अपना खाना पीना कीजिए। बैंकेट हॉल्स में कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है 10 बजे की, बैंकेट हॉल्स में तो आप गेस्ट जो है 2-3 बजे तक भी अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो गेस्ट आए, अच्छे से खाया पिया, डांस किया, फिर अपना जब मन किया घर चले गए। तो गेस्ट के लिए कोई डल मोमेंट नहीं रहेगा, एंड इस केस में सब में बहुत एनर्जी रहती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक वेडिंग फंक्शन के अंदर, गेस्ट के अंदर भी पूरी एनर्जी रहती है, जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनके अंदर भी पूरी एनर्जी रहती है। उनको पता है हाँ जी ये जो भी 5-6 घंटे का फंक्शन है, इसमें अपने को फ़ोटोज़ खिंचानी है, बढ़िया इन्जॉय करना है, पूरी एनर्जी के साथ फ़ोटोज़ आनी चाहिए, सब अच्छे से होता है। एंड रही बात खर्चे की, जितना खर्चा आप डेस्टिनेशन वेडिंग में कर देते हैं, उतने खर्चे में तो आप अपने शहर का बेस्ट से भी बेस्ट बैंकेट हॉल बुक कर सकते हैं फॉर वन टाइम, फॉर आइदर इवनिंग, नाइट और फॉर द आफ्टरनून। तो आपको खर्चा शायद कम ही पड़ने वाला है इन दिस केस, एंड आप फिर सभी गेस्ट को बुला सकते हैं। फिर आप ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड गेस्ट बुलाने हैं, आप फिर चाहे 200 लोगों की 500 लोगों की गैदरिंग बुलाइए, वहाँ पर सबके लिए आप इनविटेशन भेज सकते हैं। तो वो लोग भी आपकी आंख नहीं करने वाले हैं कि हाँ हमें तो बुलाया नहीं, हमें तो बस रिसेप्शन पे बुला लिया, हम बुरा मान गए। ऐसा सिनेरियो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड देखिए आप रियलाइज़ करें, जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रैवल एंड मैरिज, राइट। इन दोनों का एक मिक्सचर, एक खिचड़ी बन चुकी है। आपको इस तरह इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। अपनी वेडिंग फंक्शन को आप किसी बैंकेट हॉल में करें अलग से, एंड जो ट्रैवल है वो तो आप बाद में कर ही सकते हैं। आप ट्रैवल एज अ फैमिली करें, आप दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रैवल करें, अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाएं, वो तो आप ट्रैवल कभी भी कर सकते हैं। बट ये ट्रैवल और वेडिंग को ऐसे मिक्स मत करें, बहुत एक बड़ी खिचड़ी बन जाती है। एंड लोग पहले डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, बाद में फिर वो किसी को मना भी नहीं करते हैं कि हाँ हमारा तो जी ट्रॉल हो गया था, बहुत ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस रहा था, हमें तो शायद एक ही दिन का फंक्शन करना चाहिए था। नहीं, लोग ऐसा भी नहीं बोलते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हमने डेस्टिनेशन वेडिंग करी, तुम भी करो, तुम भी फंसो एक बार, उसके बाद यू विल रियलाइज, राइट। तो मैं आपको पहले ही सावधान करना चाहता हूँ,
अगर आपके पास उतना बजट है फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, देखिए पहली चीज़ तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें ऑन द वेडिंग फंक्शन। मैरिज पर खर्चा करें, वेडिंग पर नहीं, राइट। एंड इस पर मैं आगे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ये एक क्लिफ हैंगर पे इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा शायद लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं मिल पाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।